हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के टाइम में जो हमें ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, मुझे भी हुई थी। तो आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर पूरा बात करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने जब बताया था कि मेरा जो प्रेगनेंसी 2 बार मेरा प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ चुकी है, मिसकैरेज हो चुका है, तो वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि किस वजह से आई थी या क्या रीज़न था। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी और ब्लीडिंग होती थी। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ब्लीडिंग कब हो तो नॉर्मल होता है, कितने अमाउंट में हो तो नॉर्मल होता है, कब हमें पैनिक होने की ज़रूरत है या कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कवर करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर वो चीज़ बता पाऊँ आपको जो मैं जानती हूँ। मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई प्रोफेशनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी मॉम हूँ जिसका जो थर्ड टाइम में अपने बेबी को दुनिया में ला पाई। इसके पहले मेरा 2 मिसकैरेज हुआ था, जिसमें से फर्स्ट टाइम मैं ट्विंस बेबी कंसीव की थी, सेकंड टाइम मैं सिंगल बेबी कंसीव की थी। और दोनों टाइमों में मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ देखा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं यहाँ पे सिर्फ बताती हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा या किसी के साथ ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको मेरे वीडियो के थ्रू थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी तो अपने टाइम में थोड़ा सा आप खुद को प्रोटेक्ट रखोगे, जो शायद मैं अपने टाइम में नहीं कर पाई थी। तो इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी मिलती रहे मेरे वीडियो के थ्रू। चलिए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम कंसीव हुई थी तो ट्विंस बेबी थे। उन दिनों में मुझे 4.5 महीने के बाद मेरा मिसकैरेज हुआ था। जब मैं कंसीव थी ना, तो मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड काफ़ी लेट किया गया था, क्योंकि उन दिनों में जिन हॉस्पिटल में मैं थी वहाँ पे जो डॉक्टर्स थी वो सोचते थे कि पहले 3 महीने में अल्ट्रासाउंड ना किया जाए, क्योंकि बहुत सारे जगह पे डॉक्टर ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि पहला 3 महीने में अल्ट्रासाउंड ना हो, या परिवार वाले भी ऐसा कहते हैं कि पहला 3 महीने में किसी को बताओ ही ना, वो डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाते हैं। तो मेरा केस ऐसा था कि मेरा पहला 3 महीने में मैं डॉक्टर के पास गई तो थी, लेकिन मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा डॉक्टर ने किया ही नहीं था। फिर मुझे ना ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हुई, तो जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने चेक किया, तब मुझे पता चला कि मेरा ट्विंस बेबी है। ठीक है, वो भी 3 महीने के बाद मैंने चेक किया था, अल्ट्रासाउंड किया था, तो पता चला ट्विंस बेबी है। और डॉक्टर ने ये बताया था कि कोई झिल्ली होती है हमारे वजाइनल एरिया पे जहाँ पे बच्चा रुका रहता है, मतलब वो झिल्ली ना बच्चे को गिरने से बचाती है, मीन्स हमारा मिसकैरेज होने से बचाती है। तो क्योंकि ट्विंस बेबी थे तो एक बेबी का झिल्ली ठीक था, एक बेबी को वहाँ पे जो झिल्ली था वो टूट चुका था। तो ब्लीडिंग इस वजह से हुई थी, डॉक्टर ने ऐसा बताया था मुझे अल्ट्रासाउंड करने के बाद। ठीक है, इसके बाद जब 4 महीने हुए ना, सब ठीक चलता रहा, लेकिन 4 महीने हुए तब मैं 3 महीने से 4 महीने के बीच में ना मुझे थोड़े ब्लीडिंग आने स्टार्ट हो गए। तो क्योंकि मैं डॉक्टर से हमेशा बात करती थी, डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि ब्लीडिंग अगर ब्राउन कलर की हो तो टेंशन की बात नहीं होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्राउन कलर की ब्लीडिंग होना आम बात है। ठीक है, लेकिन अगर दर्द वर्द हो तो मेरे पास आ जाना। पर मेरा ऐसे साथ कुछ भी नहीं हुआ था, मेरा साथ मुझे कोई पेन की प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे ब्लीडिंग होते थे, और ब्लीडिंग भी ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते थे, बूंद 2 बूंद करके ऐसे ब्लीडिंग होती रहती थी। बहुत ज़्यादा तो कभी 1 स्पून के उतना ब्लीडिंग होती थी, लेकिन ब्लीडिंग होती थी। मैं उन दिनों टैम्पून यूज़ करती थी, उतनी तो ब्लीडिंग होती थी। तो फिर भी मैं डरती रहती थी। डॉक्टर मुझे इतना ही बोल रखी थी कि बस रेस्ट किया करो, ज़्यादा काम मत करना, कुछ करना नहीं। तो मैं उन दिनों रेस्ट करती थी, क्योंकि जब मैं ट्विंस बेबी कंसीव की थी तो मेरा जो वेट था काफ़ी कम था, मैं 42 kg की थी। मेरी बॉडी सपोर्टिव नहीं थी ट्विंस बेबी के लिए, लेकिन फिर भी बच्चा आ गया था, तो मैं उसको नहीं चाहती थी कि उसको खुद की वजह से कोई दिक्कत हो, इसलिए मैं चाहती थी वो दुनिया में आए, जो भी कंडीशन हो। तो जिस वजह से भी मेरा सपोर्ट नहीं कर पाया मेरा बॉडी, या ब्लीडिंग होने लगी, जो भी वजह थी, मेरा 4.5 महीना होते होते जो मेरे बच्चे थे उनका हार्ट बीट बंद हो गया। उसके बाद मुझे उसको अबॉर्ट करवाना पड़ा। सेकेंड टाइम भी ऐसा ही हुआ, 3.5 महीने तक मुझे ब्लीडिंग ऐसे ही आई। और उन दिनों मैं गांव में रहती थी, तो गांव में बहुत अच्छे डॉक्टर्स वगैरह नहीं मिलते हैं आई थिंक। और मैं जिस डॉक्टर के पास जाती थी वो बहुत इम्प्रेसिव नहीं थी और बहुत ज़्यादा केयरिंग भी नहीं थी। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन
नहीं, मुझे सही नहीं लगा उनका केयर करना, उनका उनका ट्रीटमेंट करना एक्चुअली में मुझे सही नहीं लगा। तो उस समय भी यही प्रॉब्लम हुई थी, और जबकि मैंने अपना जो भी केस था मैंने उस डॉक्टर को बताया हुआ था, तो फिर भी वो समझ नहीं पाई। आई डोंट नो, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर थी, बहुत लोगों के अच्छे से उन्होंने डिलीवरी करवाई थी, बहुत लोग उनकी वजह से कंसीव भी किए थे, लेकिन वो डॉक्टर मेरे लिए सही साबित नहीं हुई, जो भी रीजन बोलो। और थर्ड टाइम जब मैंने लड्डू को कंसीव किया था, जो मेरा बेबी बॉय है उसको कंसीव किया था, तो उन दिनों में भी मुझे 3 महीना कंप्लीट होने के बाद ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। 9 बजे रात को मुझे याद है कि 24 दिसंबर रात को 9 बजे के लगभग मेरा जो ब्लीडिंग था थोड़ा सा स्टार्ट हो गया था। बैठे बैठे मैं चल फिर भी नहीं रही थी और मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ था। मैंने उस समय ये भी नहीं देखा वो रेड है ब्राउन है, जस्ट मैंने कपड़े चेंज किए और मैं उसी टाइम डॉक्टर के पास गई। और उस समय मेरी प्लस पॉइंट ये थी कि मेरे घर के बगल में ही डॉक्टर थे, हॉस्पिटल घर के बगल में ही था, 5 मिनट में। तो मैं वहाँ पे फटाक से गई और वहाँ पे डॉक्टर जस्ट घर जा रही थी, अपने गाड़ी में बैठ रही थी, तब तक मैं पहुंची और मैंने डॉक्टर को बताया। और वो डॉक्टर बहुत अच्छी थी। उन दिनों में मैं गुड़गांव में रहती थी, सेक्टर 5 में। वहाँ पे डॉक्टर रीमा कपूर है, सेक्टर 5 अशोक विहार फेज 2 में डॉक्टर रीमा कपूर है, आई थिंक। हाँ, डॉक्टर रीमा कपूर है। उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेरा केयर किया और उन्होंने उस समय हार्ट बीट चेक किया, इंस्टेंट एक इंजेक्शन लगाया। उन्होंने देखा उस समय हार्ट बीट आ रही थी, उन्होंने इंस्टेंट इंजेक्शन लगाया और मुझे बोला कि नेक्स्ट डे तुम अल्ट्रासाउंड के लिए आ जाओ। और फर्स्ट में उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और मुझे 7 डेज की जो इंजेक्शन थे 3 टाइम लगाने की वो दिया और मेरे बच्चे को उन्होंने सेव किया। तो ओवरऑल मेरा कहना यहाँ पे ये है कि जब प्रेगनेंसी में आपको ब्लीडिंग आती है, चाहे वो रेड कलर की हो, ब्राउन कलर की हो, इतना सा हो, जैसा भी रूप में हो, चाहे आपको पेन आ रही हो नहीं आ रही हो, क्लॉट्स आ रहे हो नहीं आ रहे हो, फीवर आ रहे हो नहीं आ रहे हो, किसी भी कंडीशन में अगर आपको ब्लीडिंग एक बूंद भी दिखती है ना, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इवन डॉक्टर से बात कीजिए। और जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि जब भी आप कंसीव करते हो ना, तो सबसे पहले एक अच्छा डॉक्टर फाइंड कीजिए, क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी प्रोफेशन पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, मैं ये सिर्फ कहना चाह रही हूँ, एक अच्छा डॉक्टर बहुत ही किस्मत से आपको मिलता है, ठीक है। मैं टच वुड कि मैंने जब लड्डू को कंसीव किया तो उन दिनों में 2 स्टेट में रही। कुछ टाइम मैं गुड़गांव में थी, इनिशियल 3.5 महीने के लगभग मैं गुड़गांव में ही थी और उसके बाद मैं गुजरात चली गई थी, गुजरात के गांधीधाम में। तो ये दोनों जगह पे डॉक्टर मुझे बहुत अच्छी मिली, जहाँ पे उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है ना, जब आप फर्स्ट टाइम माँ बनते हो तो ऐसा लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम आपको पता ही नहीं होती है। तो ये दोनों डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छे से समझा, उन्होंने उस चीज़ को पकड़ा, जो भी प्रॉब्लम थी उसको वो सही किया। मुझे नहीं पता था, जब मैंने लड्डू को कंसीव किया था और 3 महीने बाद जब मुझे ब्लीडिंग हुई थी ना, तो वो थोड़ी सी ब्लीडिंग नहीं थी, थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग थी। और मुझे उस समय भी ऐसा फील हुआ था कि ये भी नहीं बचने वाला है। लेकिन मैं उस डॉक्टर को बहुत थैंक यू बोलूँगी, डॉक्टर रीमा कपूर को, कि उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया और उसी टाइम उन्होंने जो मेडिसिन दी, जैसा उन्होंने कहा मैंने किया। और मेरे लिए वो डॉक्टर गॉड के रूप में थी, क्योंकि उन्होंने मेरे बेबी को सेव किया था, ठीक है। तो मैं इसीलिए हमेशा आपको बोलती हूँ, एक अच्छा डॉक्टर तो जरूर देखिए, ठीक है। एक अच्छा डॉक्टर बहुत किस्मत से मिलता है, क्योंकि कंसीव करना आज के टाइम में प्रॉब्लमेटिक तो है ही, लेकिन कंसीव कर लिया ना तो वो बच्चे को 9 महीने तक आपको पेट में रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि एक अच्छा डॉक्टर आप फाइंड आउट करें पहले और उनसे रेगुलर चेकअप में रहें, जैसा वो बताती है वैसा करें। जो आपका पुराना केस है वो भी उनके सामने अच्छे से खोल के रखें, ताकि सारी चीज़ें जो है वो डॉक्टर अच्छे से आपका चेक करके तब आपको मेडिसिन दे। मैंने इसके पहले लड्डू के पहले 2 प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइम तो मुझे कुछ पता नहीं था, इसलिए मैं गलती नहीं बोलूँगी कि वो गलती थी, लेकिन ये जरूर बोलूँगी कि जो 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड हुआ था वो एक गलत डिसीजन था, क्योंकि मुझे उस समय नॉलेज नहीं थी। ये 2015 की बात है और मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था। उस समय मैं सबके मुँह से यही सुनती थी कि
3 महीने के बाद ही डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं डॉक्टर के पास गई तो थी लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था, मुझे किसी ने कहा भी नहीं था और मुझे पता भी नहीं था। और इसलिए मैं बोलती हूँ कि अल्ट्रासाउंड भी आपको 15 दिन ऊपर होते ही करवा लेना चाहिए। अगर डॉक्टर ना भी बोले तो भी आपको बोलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको अपने लाइफ्स की पूरी बता दी कि कब ब्लीडिंग होने पर टेंशन लेना चाहिए, अपना एक एग्जाम्पल देकर आपको बताया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मेरा जो भी जर्नी मैंने झेली है अभी तक, वो उस जर्नी से आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिली होगी और आप लोग वो गलतियां नहीं करोगे जो मैंने की अपनी लाइफ में। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर लगता है कि आपको थोड़ा भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये वीडियो और भी दूसरे लोगों तक पहुंच पाए और दूसरे लोगों की हेल्प हो पाए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में। वीडियो की रिगार्डिंग कोई भी कमेंट हो तो मुझे लिखना ना भूले। कोई नए टॉपिक पे वीडियो देखना हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं जल्द से जल्द उस वीडियो को लाने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर मिलते हैं, चिल्ड्रन बाय बाय।